हेलो बच्चों, क्लास 11th। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं उसका नेक्स्ट फोर्थ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है? व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी कंबाइन विद अ थर्ड एलिमेंट सी। जब दो तत्व जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, कोई भी दो तत्व ए और बी हमने मान लिए हैं, तो जब कोई भी दो तत्व कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं किसी तीसरे एलिमेंट के साथ, यानी किसी तीसरे तत्व के साथ जुड़ते हैं और तीसरे तत्व का फिक्स वेट होगा यानी थर्ड एलिमेंट का जो वेट है वो फिक्स होगा। तो कोई भी दो एलिमेंट्स ए और बी कंबाइन होते हैं किसी तीसरे एलिमेंट सी के साथ जिसका फिक्स वेट है, then the ratio in which they do so is either the same or in the simplest ratio when A and B combine directly। तो जिस रेशियो में वो ऐसा करते हैं वो या तो सेम होता है या फिर सिंपल रेशियो होता है। जब दो एलिमेंट A और B कंबाइन होते हैं किसी थर्ड एलिमेंट C के साथ, तो और सी का जो वेट है वो फिक्स होता है। तो जिस रेशियो में वो ऐसा करते हैं वो रेशियो क्या होता है? या तो सेम होता है या फिर सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। ओके तो इसको हम इसके एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो देखो, हमने 3 एलिमेंट ले लिए हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे कि हमारे डेफिनेशन में कह रहा था कि जब दो एलिमेंट ए और बी कंबाइन हो रहे हैं किसी थर्ड एलिमेंट सी के साथ, तो दो एलिमेंट हमने एक कार्बन एलिमेंट ले लिया, एक हाइड्रोजन, जो कंबाइन हो रहा है किसी थर्ड एलिमेंट सी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। ठीक है, और ये कंबाइन होके देखो कंपाउंड बना रहे हैं। कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन होके CH4 बना रहा है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके H2O बना रहा है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले क्या करना है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं कंपाउंड के अंदर हमारे, इन सब के मास लिख लेते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, उसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, एटॉमिक मास को हिंदी में बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान कार्बन का कितना? 12, और हाइड्रोजन का 1, और 4 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा? 4। तो इनके एटॉमिक मास का जो रेशियो है, परमाणु द्रव्यमान का रेशियो है, वो 12:4 आ गया। H2O का देखो, हाइड्रोजन का 1 होता है और 2 हाइड्रोजन है तो 1 गुना 2 तो 2, और ऑक्सीजन का 16। ठीक है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। ठीक है, तो क्या करना है हमें कि किसी भी एक कंपाउंड को आप फिक्स वेट मान लो। ठीक है, एक कंपाउंड का कोई, इन तीनों में से आप किसी भी एक कंपाउंड को चूज कर सकते हो, उसका हम फिक्स मान लेंगे। तो हम मान लेते हैं CH4 का जो है वो फिक्स है, उसको चेंज नहीं करना। तो ये हमने मान लिया फिक्स। जैसे कि इसमें कहा था ना कि दो एलिमेंट A एंड B कंबाइन विद द थर्ड एलिमेंट C जिसका फिक्स वेट रहेगा, तो एक ये हम CH4 का फिक्स वेट मान लेते हैं। अब जो ये दो हमारे पास बचे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O, इसके अंदर क्या करना है? ऑक्सीजन का देखो, जो एलिमेंट दोनों के अंदर सेम है, जो तत्व दोनों के पास है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के पास भी ऑक्सीजन है और H2O के पास भी ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास देखो 16 है, इधर भी 16 है। ठीक है, और अगर नहीं होता 16, जैसे 32 होता तो हम उसको बना लेते गुना या भाग करके, जैसे पिछले लॉ में बनाए थे ऐसे ही। तो अब देखो, जो फिक्स है, ऑक्सीजन का 16 है, इधर भी 16 है, जो फिक्स है उसको छोड़ दो, जो बाकी के 2 बच गए, ये कार्बन का 12 और H2O का 2, इन दोनों का रेशियो लिख लो, 12:2। ठीक है, इसका 12 और इसका 2, जो ये 16 और 16 जो फिक्स है दोनों का, उसको छोड़ देंगे। तो जो 12:2 है आ गया हमारे, इसको काट लेंगे अगर कट रहा है तो, 2 एकम 2, 2 छिक 12, और ये भी 4 एकम 4, 4 तिये 12। तो ये जो हमारे रेशियो आ गए 6:1 और 3:1, ये क्या है? आर सिंपल मल्टीपल ऑफ ईच अदर। तो ये जो रेशियो हमारा आना चाहिए था, ये या तो सिंपल मल्टीपल आना चाहिए था या फिर
होल नंबर रेशियो में। तो ये एक दूसरे के सिंपल मल्टीपल आ गए, ठीक है। यही हमने लॉ को इलस्ट्रेट करना था कि लॉ क्या कह रहा था कि कोई भी दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं किसी थर्ड एलिमेंट के साथ, तो एक का तो फिक्स रखेंगे, जो बाकी के दो कंपाउंड बच जाएंगे उनमें से एक एलिमेंट जो दोनों के पास है उसका फिक्स कर लेंगे, और जो दूसरा बच गया उसका रेशियो लिख लेंगे। तो उसका रेशियो और जो दूसरा फिक्स था जो हमने नहीं छेड़ा था, ये दोनों रेशियो आपस में या तो एक दूसरे के सिंपल मल्टीपल होंगे या फिर सिंपल होल नंबर रेशियो की फॉर्म में होंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। H2OH ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलके NH3 ले लेते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का N2O ले लेते हैं और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का H2O, ठीक है। ये हम सिर्फ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, जरूरी नहीं है कि H और O सिर्फ H2O ही बनाएगा, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है। H2O2 बना रहा हो, N और O NO भी बनाता है, N2O2 भी बनाता है, N2O3 भी बनाता है। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं, ठीक है। ये एलिमेंट्स कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का हम ले लेते हैं NH3, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का ले लेते हैं N2O और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का H2O। तो अब इन सबके एटॉमिक मास लिखते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 और 2 नाइट्रोजन है तो 28, और ऑक्सीजन का 16, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, यहाँ पे नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3, ठीक है। एक होता है और 3 हाइड्रोजन है तो 3। अब इसको हम फिक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला रेशियो देखो और ये वाला, इसमें ऑक्सीजन का इधर भी 16 है इधर भी 16 है, फिक्स है, उसको छोड़ देंगे। उसके अलावा जो बच गए हमारे 2 और 28, उसका रेशियो लिख लेंगे, 2 रेशियो 28। तो कट रहा है तो इसको काट लेते हैं, 1 रेशियो 14। तो ये जो हमारा आ गया 1 रेशियो 14 और 14 रेशियो 3, ये क्या है, सिंपल मल्टीपल ऑफ ईच अदर, ठीक है। उसके बाद देखो एक और है हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, और तो हाइड्रोजन और सल्फर मिलके H2S बना रहे हैं, ऑक्सीजन सल्फर मिलके SO2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके H2O। तो सारे इनका एलिमेंट्स का एटॉमिक मास लिख लेंगे। सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 और 2 है तो 32, हाइड्रोजन का 1 और 2 हाइड्रोजन है तो 2, सल्फर का 16, हाइड्रोजन 1 और 2 हाइड्रोजन है तो 2, और ऑक्सीजन का 16, ठीक है। तो सबका ऐसे ही लिख के और रेशियो निकाल के देखना, दोनों जो रेशियो है वो सिंपल मल्टीपल ऑफ ईच अदर आएगा या फिर होल नंबर रेशियो में आएगा। ओके, ट्राई करके देखना है इसको। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में ट्रिकी लगेगा, बट एक दो एग्जाम्पल सोल्व करके देखोगे तो हो जाएगा। ओके, फिर देखो न्यूमेरिकल्स किस टाइप से आएगा। H2 अभी जैसे पिछले लॉ में किया था हमने कि जो हम एग्जाम्पल लेके के समझते हैं, उसमें तो हम जो इनके एटॉमिक मास वगैरह होते हैं वो जो इनके होते हैं एटॉमिक मास वो मान लेते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल जब आते हैं तो क्या होता है कि वो अपनी मर्जी से अमाउंट देता है किसी भी कंपाउंड का, तो हमें उसके हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो वैसे ही देखो इस बार भी उन्होंने अपनी अकॉर्डिंग अमाउंट दे रखा है कंपाउंड्स का। तो H2S कंटेन्स 94.11% सल्फर, H2O कंटेन्स 11.11% हाइड्रोजन एंड SO2 कंटेन्स 50% ऑक्सीजन। इलिस्ट्रेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो देखो 3 कंपाउंड है, एक H2S है, एक H2O है और एक SO2 है, ठीक है। तो जो तीनों कंपाउंड है उन तीनों में सबसे पहले तो जो दो एलिमेंट है, H2S के पास क्या एलिमेंट है, क्या क्या तत्व है, एक हाइड्रोजन है एक सल्फर है। H2O के पास क्या क्या तत्व है, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है। और SO2 के पास एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो जो दो एलिमेंट्स हैं उनके अमाउंट हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले H2O के अंदर मास ऑफ हाइड्रोजन, H2O के अंदर 11.11% हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कितना है 11.11, और परसेंट का मतलब है कि 100 में से 11.11 ग्राम हाइड्रोजन है। तो H2O में 11.11 ग्राम हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन कितना है, तो 100 में से 11.11 को माइनस कर देंगे, तो ऑक्सीजन का मास कितना आ गया 88.89 ग्राम, ठीक है। दूसरा है इन SO2 के अंदर 50% ऑक्सीजन है। तो इन SO2 के अंदर 2 एलिमेंट है, एक सल्फर है एक ऑक्सीजन। तो मास ऑफ सल्फर कितना है 50%, यानी 50 ग्राम है 100 में से।
तो ऑक्सीजन का 100 में से 50 माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन का कितना आ गया, ऑक्सीजन का भी 50 ग्राम आ गया। थर्ड कंपाउंड था H2S। H2S के अंदर 94.11% सल्फर था। तो इन H2S सल्फर का अमाउंट कितना है 94.11 ग्राम। तो 100 में % है, यानी कि 100 में से 94.11 ग्राम सल्फर है, और जो बच गया वो दूसरा एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन। तो मास ऑफ हाइड्रोजन 100 माइनस 94.11 तो कितना आ गया 5.89 ग्राम। ठीक है, तो हम ऐसे ही इसको लिख लेंगे, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। सल्फर और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है SO2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके H2O, और हाइड्रोजन सल्फर ने मिलके क्या बनाया था H2S। तो H2O में हमने H और ऑक्सीजन का अमाउंट उन्होंने दे रखा है इस बार हम अपने वो जो एटॉमिक मास लेके चलते हैं वैसे नहीं लेना, जो उन्होंने क्वेश्चन में अमाउंट दिया है उतना ही लेना है। तो H2S में हाइड्रोजन का मास दे रखा है 11.11 ग्राम, ऑक्सीजन का हमने माइनस करके निकाला था 88.89 ग्राम। ठीक है, SO2 के अंदर S 50 ग्राम, ऑक्सीजन भी 50 ग्राम। ठीक है, और जो H2S था उसके अंदर सल्फर 94.11 और हाइड्रोजन 5.89 ग्राम। ठीक है, अब तीनों में से किसी भी एक का तो मतलब फिक्स रखना है, उसको कुछ नहीं करना, उसको छोड़ देंगे। तो हम H2S का मान लेते हैं, ये H का 5.89 और S का 94.11। तो इसके एलिमेंट का रेशियो हम एज इट इज छोड़ देते हैं, इसको बस आप डिवाइड करके सोल्व करोगे तो ये 1:16 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करनी है इन दोनों की। तो इन दोनों में देखो, हाइड्रोजन इतना था, ऑक्सीजन इतना था, इसमें सल्फर इतना था, ऑक्सीजन इतना था। तो ये देखो, एक हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में से या फिर सल्फर और ऑक्सीजन में से किसी एक का हमें फिक्स करना है। तो ऑक्सीजन दोनों के पास है तो हम ऑक्सीजन का फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, जो एलिमेंट दोनों के पास हो। तो फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1 बनाना पड़ेगा ऑक्सीजन को। तो कैसे बनाएंगे, तो 88.89 का अमाउंट है ऑक्सीजन का, तो इसको 88.89 से ही डिवाइड कर दो तो 1 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड किया है तो हाइड्रोजन को भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड करके कितना आ गया 0.125, और ये सोल्व करा तो 1 आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन का हम फिक्स कर रहे हैं। फिक्स का मतलब है कि दोनों में ऑक्सीजन का एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, अब एक जैसा तो 1 ही बना लेते हैं दोनों को, इसलिए उसको 88.89 से डिवाइड कर दिया ताकि वो 1 बन जाए। इसमें भी वो 1 बन जाए, इसमें भी वो बन जाए, दोनों में सेम बनना चाहिए। ठीक है, जैसे पिछले उनमें कर रहे थे जब 16 बन रहा था, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 16 था और इसमें भी ऑक्सीजन 16 था, तो दोनों में सेम था ना। तो ऐसे ही सेम बनाना है हमने एक। तो ऑक्सीजन का मास हमने 1 बना लिया, इधर 50 से डिवाइड कर दिया तो 1 बन गया, इधर ये 88.89 था, इसी से डिवाइड कर दिया तो 1 बन गया। अब ऑक्सीजन का किया है तो हाइड्रोजन का भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों उसी कंपाउंड के एलिमेंट है ना, तो दोनों को करेंगे। तो दोनों को कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। इधर 50 को करेंगे तो 1, और सल्फर का भी 50 था तो उसको भी करेंगे तो 1। अब जो फिक्स वाला आ गया, ये 1 आया और ये 1 आया, फिक्स वाले को छोड़ दो। जो दूसरा बचा, ये 1 और ये 0.125, ये रेशियो लिख लो, 0.125:1। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, सोल्व करेंगे तो इसका रेशियो आ जाएगा 1:8। तो ये इसका 1, इन दोनों का सोल्व करके जो आया 1:8, और जो तीसरा जो हमने फिक्स रखा था 1:16, वो आपस में ये दोनों रेशियो क्या है, सिंपल मल्टीपल ऑफ ईच अदर। ठीक है, वही हमें निकालना था। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है, जब भी कोई दो एलिमेंट्स ए और बी कंबाइन होते हैं किसी तीसरे एलिमेंट सी के साथ जिसका फिक्स वेट होता है, तो जिस रेशियो में वो ऐसा करते हैं वो या तो सेम होता है या फिर सिंपल रेशियो होता है, सिंपल मल्टीपल होते हैं वो एक दूसरे के। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से समझना, रिपीट करके समझ लेना। स्टार्टिंग में थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, 1-2 बार रिपीट करके देखोगे तो फिर समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा खुद निकाल के देखना, बुक्स में और न्यूमेरिकल है वो ट्राई करके देख लेना, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, तो ये था 4th लॉ हो गया हमारा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।